पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10वें चैप्टर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल थे पिछले 10 साल में पूछे गए सब बना दिए। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 12 वृत्त संबंधित क्षेत्रफल से लगभग 60-62 सवाल ऐसे हैं जो कि पिछले सालों में पूछे गए, उन सबको बनाएगा। अगर ये आप बना देंगे तो ये समझिए लाइफ हो जाएगा झिंगा लाला। मतलब मैट्रिक में आपका इस चैप्टर से एक को ऑब्जेक्टिव फंसेगा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा। तो ये पहला पार्ट होगा 30 क्वेश्चन का और फिर दूसरा पार्ट होगा 30-32 क्वेश्चन का। चलिए, तो पहला सवाल कहता है कि निम्न में कौन वृत्त का क्षेत्रफल है, बताइए। कौन सवाल है? ये कोई सवाल है नहीं है भाई। आप अगर 10वीं पढ़ते हैं और आपका वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र याद नहीं है तो छोड़िए पढ़ाई, जाइए एंजॉय कीजिए लाइफ। लेकिन अगर पढ़ना है या इस बार 10वीं का एग्जाम देना है तो बोलिएगा पाई आर स्क्वायर इसका आंसर होगा। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, अब परिधि का होता है 2 पाई आर। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, बाबू सुना, यदि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? एकदम सवाल है किताब का। कहता है वृत्त का परिमाप कहते हैं 2 पाई आर, और क्या कहता है क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो, मतलब वैल्यू बराबर हो, तो इसको भी कर दीजिए पाई आर स्क्वायर ना। तो त्रिज्या कितनी होगी? तो भैया पाई से पाई कट गया ना। अब कहते देखिए पाई तो होगा नहीं, या तो 4 होगा, चाहे 7 होगा, चाहे 2 होगा, इसी में से कोई होगा। चुन लेते हैं कौन होगा, टेंशन काहे लिए हुए। देखिए 2 का 2, आर की जगह 2 रखकर चेक करते हैं। 2 आर की जगह 2 रखकर चेक करते हैं। 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4, ले यही बराबर हो गया। तो चूंकि 2 का मान आर की जगह रखेंगे तो दोनों का वैल्यू बराबर हो गया, इसीलिए इसकी त्रिज्या 2 होगी। क्या आपको समझ में आ रहा है कि क्या होगा? 2 होगा। अगर मान लीजिए कि आप 7 रखे होते तो जैसे 2 आर बराबर आर स्क्वायर है ना जी, तो 2 गुणे आप 7 रखते तो 7 दूनी 14 और 7 का स्क्वायर हो जाता 49। तो क्या 49 और 14 बराबर है? नहीं है। तो चूंकि नहीं है इसलिए सही नहीं है। सही क्या होगा? 2। मात्रक मतलब यूनिट होता है। चलिए 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखिए यहां दिया है 44 मीटर, ये मान है। एक हमारी बात याद रखिएगा, जैसे आपको सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार का नाम याद है ना, उसी तरह से बतिया याद रखिएगा। मैट्रिक में चाहते हैं कि इस चैप्टर से कोनो साल आपका फंसे नहीं। जब भी किसी चीज का मान दे, क्या दे? मान दे, तो उसको हमेशा उसके सूत्र के बराबर करेंगे। ये मीडिया वाला सूत्र नहीं है, ये गणित वाला सूत्र है। जब भी किसी चीज का मान दे तो आप क्या करेंगे? उसको उसके सूत्र के बराबर करेंगे। जैसे परिधि दिया है कितना, तो परिधि क्या होता है हम नहीं जानते हैं। 2 पाई आर बराबर कितना दिया? 44। तो 44 किसके बराबर हो गया? 2 पाई आर हो गया। अब मान रखिए ना भाई, पाई के वैल्यू क्या होता है? 22/7। आर का आर रहेगा बराबर 44 हो गया। क्या आपको समझ मेरी बात? देखिए इससे गया ना जी, 2 से 2 गया ना, तो आर बराबर क्या आ गया? 7 जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। क्या इसमें 7 दिया है? दिया है। तो 7 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा भैया? बी होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी की जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? एकदम सिंपल सा, कोनो भारी नहीं है। मान लीजिए त्रिज्या 1 से 2 आर हो गया ना, तो मान लीजिए कि अच्छा अनुपात समझ लीजिए, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। मान लीजिए कहते हैं यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी की जाए, मान लीजिए कि पहला क्षेत्रफल है ना जी, तो पाई आर 1 का स्क्वायर, और दुगुना होगा तो पाई इंटू 2 आर का स्क्वायर होगा ना। तो देखिए तो पाई से पाई गया। अब आर का आर स्क्वायर हो गया 2 गुणे आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 सॉरी तो भैया देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 गुणे आर हो जाएगा। तो आर से आर कट गया तो 1:4 होगा। तो 1:4 है, दिया है। तो कहते हैं इतना भारी नहीं है जितना भारी आप लोग बना देते हैं। सवाल ही ना है और हम लोग जवाब देंगे इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दीजिए, बाप रे बाप, दुगुना करने से मन नहीं भर रहा है इसका तिगुना। इसलिए कहते हैं मैट्रिक आसान नहीं है, लाइफ का पहला सीढ़ी फिसलने का नहीं है बाबू ना। अब बबनी, अगर बबनी लोग देख रही हो तो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा? देखिए जब भी परिधि बोलेगा ना तो जितना करेगा उतना कर दीजिएगा सीधा, क्योंकि परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, है भी होगा 2 पाई। अब आर कितना है? तिगुना है, ले लीजिए तिगुना। आर में गुणा कर देना है, कोनो सवाल नहीं है। 2 से 2 गया, अरे पाई से पाई गया, रहने बचा आर, है बचा 3 आर। आर से आर गया तो है बचा 1, है बचा 3। दिया है 3:1। तो वही कहता है कि परिधियों का अनुपात क्या? 1:3 है आ गया, होने से आएगा 3:1 होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल है, कोनो भारी सवाल नहीं है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। चलिए कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा? वही होगा 1:2 होगा। देखिए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, दुगुनी, तो देखिए 2 पाई आर। अनुपात 2 को बिंदु कहते हैं, आप सबको मालूम है।
दुगुनी का क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 2r, पाई से पाई गई ले, 2 से 2 गई ले, r अनुपात 2, r बचा, r से r गया तो 1:2, क्या दिया है 1:2। सिंपल सिंपल सा है, और आप सिंपल में निपटा दीजिए सबको, है ना। बिहारी है एक बिहारी, वो सब फालतू बात ना, एकदम फालतू बात ना, पढ़ने बैठेंगे डायलॉगबाजी करने बैठे हैं, पढ़िए ध्यान से। दो वृत्तों की परिधियां 2:3 लीजिए, लिख देते हैं, जो कहेगा सो करेंगे। 2:3 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, यही होगा, यही होगा, 2:3 होगा। देखिए परिधि का जो बोलेगा ना, तो जो त्रिज्या होगा वही होगा। मान लीजिए कि परिधियों का अनुपात क्या होगा, तो देखिए 2πr है ना, मान लीजिए अनुपात है, 2, अरे कहाँ गया 2 हो, 2 पाई बड़का r मान लीजिए, तो इससे ई गया, इससे ई गया, अब r अनुपात r हुआ छोटा बड़ा, तो ये कितना है 2, ये कितना है 3, तो 2:3 हुआ ना। चलिए, यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त समझते हैं आप सब बच्चे, अर्धवृत्त मतलब वृत्तों को काट के तो कर दिया आधा, इनमें अर्धवृत्त दिला ही नहीं है रे, ये देना चाहिए अर्धवृत्त, अर्धवृत्त दिया है जी, अर्धवृत्त नहीं दिया है, तो नहीं देगा ना, तो हम बनाएंगे अपने पास से। देखिए ई है अर्धवृत्त, माने हाई अर्धवृत्त है, ये जान लीजिए क्या है। अरे कहाँ गए हो, ई है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त है, ठीक है। अर्धवृत्त का व्यास डी कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो जैसे डी दिया है 14, तो आर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। सब जानते हैं किसी वृत्त की त्रिज्या जो होती है अपने व्यास के आधा होती है, एकदम आधा होती है। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, अब समझ लीजिए, इसमें लॉजिक एकदम सिंपल। वृत्त का परिधि होता है 2πr, और अर्ध मतलब आधा, तो 2 से आप भाग दे देंगे, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, लेकिन वो 2πr सिर्फ यहां से यहां तक होता है बाबू, बाबू नहीं रामलाल हो, श्यामलाल, ए देखो हाँ यहां से यहां तक होगा। ढेर पोत दिया, लेकिन समझना जरूरी है ना, नहीं पोतेंगे तो कैसे बुझाएगा। अब हाई अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो पूरा अर्धवृत्त नहीं जोड़ाएगा, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं। इसलिए कि अगर आपको पूरा करना है तो यहाँ पे चलना होगा, ये लेना होगा, ये व्यास जोड़ना होगा। ये जो फॉर्मूला है पाई आर, ये सिर्फ इसका है, अगर ये नहीं जोड़ेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। चलिए बनाते हैं। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, तो देखिए पाई आर प्लस डी होगा, डी होगा, तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर कितना ला है 7, और डी ऑलरेडी दिया है 14, 7 से 7 गया, 22 और 14 हो गया 36। क्या आपको आंसर में कहीं 36 दिया है, ध्यान से देखिए 36 दिया है, समझ में आया ना। अगर सिर्फ व्यास का नहीं बोलता, अर्धवृत्त का बोलता तो पाई आर होता, लेकिन व्यास जोड़ देगा ना, तो आप भी इसको धक्के जोड़ दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। देखिए आप समझिए इसको, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, है ना, ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये कब को किचकिचा जाता है जी, बहुत गलत बात है, ठीक है। देखिए कहता अर्धवृत्त का कोण क्या होगा, सिंपल है, देखिए हई है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त के सीधी रेखा, तो सीधी रेखा पे कितना डिग्री बनता है 180, सवाल नहीं था, झूठ मूठ के आप लोग फंसे हुए हैं। चलिए वृत्त के केंद्र बना कोण, केंद्र पर कितना डिग्री बनता है 360, इसमें क्या बताएं, बिना मतलब का समय बर्बाद होता है। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, सुन लीजिए ट्रिक बताते हैं। मान लीजिए कि 2:3 त्रिज्याओं का है, तो जब भी क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। अब परिधि पूछेगा तो यही आंसर हो जाएगा, समझ लीजिए, परिधि पूछेगा तो यही आंसर हो जाएगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देगा, सेम वही काम होगा उल्टा। अगर मान लीजिए कि ये दिया है क्षेत्रफल, ये मान लीजिए कि दिया है, क्या दिया है क्षेत्रफल, एरिया 1:एरिया 2 दिया है 4:9, तो आपको जब परिधि पूछेगा तो दोनों का रूट कर दीजिएगा, खत्म। 2:3 क्या दिया है, 2:3 दिया है बाबू रामलाल, दिया है। चलिए किसी वलय का बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। हालांकि ये वृत्त का नहीं है, लेकिन अब आ गया तो हम आपको बना देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी नहीं हो। मान लीजिए कि आप अपना नेट लगा के हमको देख रहे हैं और आपको ज्ञान नहीं मिले, तो हमको अंदर से सुकून नहीं मिलेगा, पाप हो जाएगा, पाप पाप हो जाएगा बाबू। जितना बाबू लोग है या जितना बबनी लोग हैं सब सुन लीजिए, पाप हो जाएगा। बोला जैसे कि बांस, बिहार में आपने बांस देखा होगा, लोग कहते हैं बांस धके बजा देंगे, मतलब मारपीट कर लेंगे, वो बांस ना, लेकिन हो जो बांस होता है देखने वाले समझने वाले उसको बांस बोलते हैं। आंतरिक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया बाहरी त्रिज्या बड़का, तो ये छोटका जो दिया है, ये दिया है 3 और ये दिया है 4, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल मतलब है बीच का हिस्सा पूछ रहा है, तो बड़का का निकाल के छोटका घटा दीजिएगा, खत्म हो गई बात, कोनो सवाल नहीं है। देखिए पाई बड़का स्क्वायर माइनस पाई छोटका स्क्वायर, समझ में आया ना। है पूरा बड़का निकाल लिए, अरे क्या हुआ हो, पूरा बड़का निकाल लिए, पूरा ए चलो जी चलो रे, हाँ चलिए पूरा आप बड़का निकाल लिए, अब फिर छोटका निकाल घटा देंगे ना उसमें से, तो आ जाएगा है पट्टी जो है, पट्टिया का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है।
तो देखिए पाई कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचा। पाई का वैल्यू होता है 22/7। अब देखिए आर स्क्वायर का नियम है, नियम क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। लेकिन आप सीधा भी कर सकते हैं, यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, चलिए 22/7। 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, और 16 में से 9 गया तो 7 बचा, 7 से 7 गया तो कितना आंसर आया 22। 22 दिया है जी, 22 आंसर होगा। क्या आपको समझ में आया? एकदम सिंपल सिंपल सा सवाल है, इतना समय बर्बाद नहीं करने का, ध्यान देने का, ज्ञान लेने का, आगे बढ़ने का। ठीक है, खेसारी वाला ठीक नहीं है। 15 ठीक 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम जाती है? मिनट की सुई नहीं, घंटे की सुई। देखिए मान लीजिए पूरा घूमने में कितना डिग्री लगता है 360 डिग्री। अब पूरा घूमने में कितना घंटा लगता है, कितना घंटा लगता है 12 घंटा ना। तो 1 घंटा बराबर हो जाएगा 360/12, 12 तिया 36 रे 30 डिग्री, अर्थात 1 घंटा में सुई 1 घंटा में 30 डिग्री घूमती है। तो 4 घंटा में कितना घूमेगी, 4 तिया 12 120। क्या आपको समझ में आई मेरी बात? 4 घंटे में कितना घूमेगी 120। ठीक है, फिर कहता है कि 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 1 घंटा में कितने मिनट होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना डिग्री 30 डिग्री ना। तो 1 मिनट में कितना डिग्री 30/60, 1/2 डिग्री, अर्थात 2 मिनट में कितना डिग्री तो 1 डिग्री। तो कहता है 24 मिनट में कितना डिग्री, तो 2 मिनट में 1 डिग्री, तो 4 मिनट में 2 डिग्री, तो 24 मिनट में 12 डिग्री। तो 120 प्लस 12 कितना हुआ 132। अब ये डिग्री का अलग कोण है, सवाल है 132 दिया है आंसर, खटाक मारिए बढ़िए आगे। चलिए 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, ये बताए थे आपको हम 4:1 है। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, कुछ नहीं, दोनों का धो के रूट चढ़ा दीजिए, पकड़े नटी धो के दबा दीजिए, 4 का टूटेगा 2, 1 1 रहेगा, 2:1 होगा। चलिए आगे बढ़िए, समय बर्बाद मत कीजिए। 38.5 ये थोड़ा सा टेढ़ा है, हम लोग कौन सोचा है, बिहारी आदमी तो दुनिया में सबसे टेढ़ होता है। मैं थोड़ा सा तुम टेढ़ होबे करते, ऐसा थोड़ी है कि जहां देखे हम लोग ऐसे थोड़ा हम लोग कुछ बोलते रहता है। 38.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की। अब कई बार बताया था, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम करेंगे जब मान दिया रहेगा तो उसको उसके सूत्र के बराबर करेंगे। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 38.5 करता है 38.5 सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या है ना। देखते हैं कितना आंसर निकल के आता है। पाई का वैल्यू 22/7, आर का आर 38.5, उलट दीजिए फेंक दीजिए उनने उठा के। चलिए 38.5, 7 जाएगा ऊपर, 22 आएगा नीचे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यहां से दशमलव उठेगा तो यहां 10 बैठेगा। अब देखिए 2 5 10, 2 5 10, अब कब 5 होगा जी, क्या बोलते हैं 385। देखते हैं 7 5 35, 7 5 35 और 3 आया 7 5 35। देखिए 77 को 5 से गुणा कीजिएगा तो 385 आएगा, 2 से कट गया। अब देखते हैं 77 भी कटेगा, 77 कटेगा कितना से 11 7 77 ना, तो नहीं 7 7 7 सॉरी 7 हुआ, 11 7 77, तो ये 11 7 77, 11 7 77 तो 7 हुआ, और 11 दूनी 22 2 हुआ। तो ये हो गया आपका 7 × 7/2 × 2, तो 7 7 49/4। अब 49 को आप 4 से कीजिएगा, क्या कीजिएगा भाग दीजिएगा, तो कुछ गलत हो रहा है क्या, कुछ गलत हो रहा है। अरे स्क्वायर चढ़ेगा, गलती हो गया बाबा, ए बाबू गलती हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो स्क्वायर है ना जी, ये आर तो स्क्वायर है, यही छोड़ गए थे हम, आर स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ेगा, तो क्या होगा स्क्वायर चढ़ेगा तो कितना निकलेगा 7/2 निकलेगा, क्योंकि 2 ठो 7 है तो एक अंदर रह जाएगा, बाहर आ जाएगा, 2 ठो अंदर, तो 7/2 का होता है 3.5, 3.5। कोई सवाल ही नहीं था, बिना मतलब क्या परेशान थे, हमको हैरान कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए वृत्त का परिमाप होता है 2πr, लेकिन अर्धवृत्त का परिमाप होता है πr प्लस d होगा, क्योंकि ब्यास जुटेगा ना। देखिए हाई मान लीजिए अर्धवृत्त है तो ब्यास जुटेगा तबे ना पूरा बनेगा जी। कितना है 72 है। देखिए πr का πr d का वैल्यू रख दीजिए आप, 2r कर दीजिए, 2r तो होता ही है, 2r नहीं 2r बराबर कितना होगा 72 होगा। अब देखिए सिंपल सा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 22 + 2, यहाँ पे आया 72, पाई + 2, बाई गलती निकल गया। आर तीजा को ज्ञात करनी है, पाई की वैल्यू क्या होगा 22/7 + 2 अब 72। तो देखिए दोनों कॉमन लेंगे ना आप, तो नीचे बचे, अरे कितने लेके चले गए रे बाबू, देखिए नीचे बचा 7, ये हो गया 22, और 7 दूनी कितना हो जाएगा
देखिए एक बात समझ लीजिए, हम इस वीडियो में पढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन को डिटेल समझना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर हमको दिक्कत हो रही है, हम आपको समझाएंगे। 7 दूनी 14 बराबर क्या हुआ 72। तुरंत दू कहाँ चला गया जी, देखिए तो ये हो गया आपका आर, ये हो गया आपका आर, ये हो गया आपका आर, आर चले धीरे धीरे बहुत, ये हो गया आपका ओहो गुणे 36 बट्टा, गुणा क्या करते हैं, डायरेक्ट गुणा कीजिए। 36 बट्टा कितना हो जाएगा 7 बराबर 72 हो गया। 36 से काट दीजिए 2, बराबर क्या होगा 2 गुणे 7 कितना हो गया 14। ठीक है ना, आप भी बनाते चलिए और मिलाते चलिए, देखिए तो आप में से कितने लोग का सही बनता है। देखिए किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त की परिधि जब भी बोलेगा तो आप करेंगे 2 पाई आर बराबर 462 है ना। तो 2 का 2, पाई का 22 बट्टा 7, आर बराबर 462। काटिए, देखिए किससे काट सकते हैं, सीधा 22 से काट दीजिए। 22 दूनी 44 है ना। अब फिर आया एगो और 4 और 2 42, 1 मिनट। 22 दूनी 44, 2 आया तो 22 से कम 22, 21 हुआ, खत्म कहानी। देखिए अब आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 21 गुणे 7 बटा 2, कोई दिक्कत नहीं है जी। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, कितना आया 2। आप देखिए 147 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, ये आया 70 नहीं आएगा, 7 हुआ, फिर 3 आएगा तो यहाँ पे 3 होगा, ये 73.5 होगा। 73.5 दिया है, दिया एकदम आसान सवाल, कोई भारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, सिंपल सिंपल सवाल। देखिए आगे चलते हैं, है ना, आगे समझने का प्रयास करते हैं ताकि हम लोग किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो, होनी भी नहीं चाहिए। कहता है यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए, मैंने 4 पाई 8 पाई कर दी जाए, तो वृत्त की त्रिज्या की थोड़ी क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिज्या गलत हो गया है, गलत टाइप कर दिया, क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए तो सबसे पहले जान लीजिए 2 पाई आर वृत्त का फॉर्मूला है। आइए कितना दिया हुआ है इसमें, मान दिया है 2 पाई, तो पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, तो आर बराबर कितना है 1, तो इसका एरिया निकालिएगा। आर बराबर 1 में तो पाई आर स्क्वायर, तो आपका पाई का पाई आ जाएगा, पाई 1 तो पाई हो जाएगा। नहीं, अगर वृत्त का आर 1 आता है तो उसका क्षेत्रफल पाई होगा। आप कहते हैं ना 2 पाई नहीं है, 4 पाई है, हटिया है, चौकी है, तो 2 पाई तो फॉर्मूला 2 पाई ही ना रहेगा जी। ये कितने के बराबर है 4 पाई, 4 पाई, पाई से पाई गई ले, 2 से 4 गई ले, तो कितना बच रहा 2। अब आर कितना हो गया 2 हो गया। अब कहता है एरिया बताइए, तब हम लिखेंगे एरिया, एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई के वैल्यू पाई का पाई रहेगा, छोड़ दीजिए, पाई का पाई रहेगा, पाई 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 पाई, आर कितना 2 का स्क्वायर, तो कितना होगा पाई गुणे 4, तो ये हो गया 4 पाई। तो एरिया कितना था पहले पाई, कितना गुना हो गया 4 पाई, तो 4 गुना हो गया, तो 4 गुना आंसर होगा। क्लियर हुआ। चलिए देखिए किसी 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर से क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। मान लीजिए किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, एरिया दिया है, एरिया दिया है पाई आर स्क्वायर दिया है 64 पाई, तो इसका व्यास क्या होगा, जो आर निकाल लेंगे जो आएगा उसको दुगुना धक्का कर देंगे, खत्म। पाई से पाई गया, आर स्क्वायर जाएगा टूट होगा 64 बहरी आएगा 8, 8 दूनी हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा इसका आंसर। कोई सवाल ही नहीं है भाई, कोई सवाल ही नहीं है। एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है। चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे, आजा सबसे पहले बनाएंगे हम लोग घड़ी। घड़ी की सुई की लंबाई कितनी है, घड़ी की सुई की लंबाई है 21 सेंटीमीटर। तो 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां से हम लोग अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल शुरू होता है। अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को सूत्र समझ लीजिए, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए कहता है 10 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगा, 10 मिनट में। तो सबसे पहले हम बताएंगे ना 1 मिनट में कितना डिग्री कोण होता है, तो देखिए 60 मिनट बराबर होता है 360, पूरा घूमेगा तो 60 मिनट बनाएगा। तो 60 मिनट में कितना होता है 360, 0 से 0 गया, 6 के 32, 36, तो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बना 6 डिग्री। तो 10 मिनट में कितना डिग्री बनेगा 6 धैया 60, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। त्रिज्या कितना हो गया हमारा 21 सेंटीमीटर। तो कहता है कहा कि इसका आप क्या ज्ञात कीजिए, इसका आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए भैया। तो थीटा बटा आव हो करिए को कहाँ बड़ा थीटा, अरे किन्ने बड़ा जी, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60, 360 का 360, पाई की वैल्यू 22 बटा 7, आर कितना है 21 बोल रहा है, तो 21 को 2 बार लिख देंगे, कोई कहानी ही नहीं है, बिना मतलब की परेशानी है आपको। 6 के 36, 7 तिया 21, 3 दूनी और 2 से 11, तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 1 23, 231 आंसर है क्या कहीं, 231 यहीं पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात, मजा आ रहा है आपको और मजा आएगा, हमको भी आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा गला बैठा जा रहा है। 23 नंबर सवाल,
21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है। देखिए चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर। 2 पाई आर चाप क्या है हम आपको चाप को समझा देते हैं। चाप आपको एकदम खटाक दे समझाएंगे। देखिए यहां से कोई जीवा खींचे तो हई जो है ना हई यही है असल चाप। चाप इज ए पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो जो भी फॉर्मूला बनेगा उसका वृत्त की परिधि से फॉर्मूला बनेगा। समझ लीजिए सवाल 21 सेंटीमीटर वाले चाप की लंबाई 60 डिग्री। सेम सवाल सेम आंसर होगा जी, थोड़ा सा घुमा देगा। 60 होगा। देखिए थीटा कितना दिया है 60, नीचे कितना रहेगा 360, 2 का 2 पाई कितना है बोलो लो, खाली देखते पढ़ो लो 22/7। आर कितना है, आर दिया है 21, तो लीजिए हो गया 21। नो टेंशन नो टेंशन। तो देखिए 0 से 0 गया, अरे आवा हो करेक्ट को, ठीक है 0 से 0 गया, छछा के 36, 7 दिया 21, 3 दूनी और 2 से 2 गया 22 होगा जी, 22 होगा। कोई सवाल है नहीं है, ये सब फालतू बात है, सब फटाफट बनाइए। इस बार बिहार टॉप को देखिए, एक पहिया का व्यास 40 सेंटीमीटर 136 मीटर की दूरी तय करने से कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। देखिए चक्कर का सवाल बहुत पूछता है मैथ में, मतलब बोर्ड में। सिंपल समझिए, एकदम ट्रिक बताते हैं आपको। जब भी किसी चीज का आपको संख्या निकालना है, चक्कर का चाहे किसी का संख्या निकालना है, तो हमेशा बड़का में छोटका से भाग दे दीजिएगा, मैंने भगा दीजिएगा उसको। जब भगा दीजिएगा तो संख्या निकल जाएगी। मान लीजिए बहुत दूर जा रहा है तो दूरी बड़का हो गया, गोल गोल घूमेगा तो वृत्त होगा, तो वृत्त के परिधि से भाग देंगे कौन में, दूरी में, तो क्या निकल जाएगा, हाँ संख्या निकल जाएगा। देखिए हम बना के दिखाते हैं आपको। देखिए कहता व्यास कितना है 40, डी कितना दिया है, डी दिया है 40 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 हो जाएगा 0.2 मीटर। क्या है, चूंकि 76 मीटर दिया है ना, तो 76 मीटर बड़का दूरी। अब चक्कर गोले गोल गोल घूमेगा तो परिधि ना घूमेगा जी, हाँ तो चक्करों की संख्या, चूंकि हम लॉन्ग नहीं बता रहे हैं शॉर्ट बता रहे हैं, तो शॉर्ट में बताएंगे। चक्करों की संख्या क्या होगा 176, बड़का दूरी ऊपर, बड़का दूरी पर, बड़का दूरी ऊपर, ठीक है। और नीचे का रहेगा परिधि, तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है, परिधि होता है आपका 2 पाई आर होता है, ठीक है 2 पाई आर। देखिए तो 176 हो गया, 176 बटा 2 का 2 पाई का 22 कर दीजिए, 7 वाले ऊपर भेज दीजिए, झमेला खत्म। आर कितना है 0.2, इसका भी दशमलव वाले ऊपर भेज दीजिए, खत्म कर दीजिए, खटाखट कटाइए, फटाफट बनाइए। देखिए अरे दादा रे, कटेगा जी कटेगा, 22 से कटेगा 76, 176 कितने बार में कटेगा जी, हमको तो लग रहा है कि 7 बार में कटेगा। देखते हैं 22 7 दूनी 8 दूनी 16, हाँ 8 से कटेगा, 8 से कटेगा, 8 से कटेगा। देखिए और फिर हई कटेगा 2 दूनी, तो हई हो गया 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 दूनी 14 गुणे 10, तो ये हो गया आपका 140। क्या 140 दिया है आंसर, दिया है। समझ में आया ना। तो एकदम सिंपल है, जब भी आपको बनाना हो, संख्या निकालनी हो, तो बड़का के से बड़का में भाग दीजिएगा, छोटका से तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है, परिधि कितना है, परिधि 2 पाई आर बराबर दिया 4 पाई, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, 4 से 4 गई ले, हई से हई गई ले, आर बराबर 2 आई ले, 2 दिया है, जिसमें समय नहीं लगता उसमें समय नहीं लगाने का। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त की कुल परिमिति ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी, पाई आर प्लस डी होगा, है ना, पाई आर प्लस डी होगा, तो पाई का पाई, आर का आर, डी का 2 आर, तो पाई का 22/7। आर कितना होगा जी, अरे इसमें तो फॉर्मूला ही सेट कर दिया है। आर कितना होगा, हम लोग फॉर्मूला ही सेट कर दिया, फॉर्मूला सेट कर दिया, फॉर्मूला सेट कर दिया, फॉर्मूला सेट कर दिया, फॉर्मूला सेट कर दिया। पाई का पाई, आर कितना होगा, आर होगा 6, आई कितना होगा 2 गुणे 6, तो ये हो जाएगा पाई, है ना, प्लस 6 इंटू हो जाएगा प्लस 12। ऐसा कहीं दिया है, नहीं दिया है, तब नहीं दिया तब क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे 6। देखिए 6 से कॉमन ले लेंगे तो झमेला खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए हम आपको आपको हम यहाँ पे समझाते हैं, यहाँ पे समझाते हैं, यहाँ पे आगे चलिए। आर कॉमन ले लिए तो आर बहरी आ गया, पाई प्लस 2 आ गया, आर कितना है 6, पाई प्लस 2, खत्म। जहां से बन गया वहां से बनाइए, हाँ ये आंसर होगा। जैसे बने वैसे बने बनाइए। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उसका अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2 आर, पाई का वैल्यू 22/7, आर का 7 प्लस 2 गुणे 7, 7 से 7 गए ले तो 22 गुणे प्लस 14, 36 होगा जी। जिसमें समय नहीं लगेगा उसमें समय नहीं लगाएंगे हम। आपको अगर दिक्कत होगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सर हमारा दिक्कत बा बतावा, दिक्कत गणित वाला ये ना कि सर माई हम बेलना से कुट से बरियार हमारे देह ठा गेल बटे, तो माई जब बेलना से कुटे लो तो सब देह ठा जाला, अब माई के बेलना से तो बाबूजी नहीं बचा पाता, हमने का बच्चा सन, हमने का तो कोनो गिनती नहीं है। देखिए यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, 2 पाई आर बराबर दिया है 132 दिया है, 2 का 2 पाई का 22/7, आर का आर 132।
22 से जाएगा 132, 6 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। तो आर बराबर इस कट जाएगा, इससे 3 कट जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 3 गुणे 7, तो 7 दिया 21, 21 दिया है, 21 दिया है, 21, 21 दिया है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 दिया हुआ, तो उसकी परिधि क्या होगी? आर निकालेंगे तो परिधि निकल जाएगा, तब कोई सवाल नहीं है जी। तो 22/7, आर का स्क्वायर 154, 22 7 होता है 154, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुणे 7, तो हो जाएगा √49। तो कितना निकलेगा? आर कितना निकलेगा? 7। अब आर 7 है तो परिधि निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, 2 का 2, पाई का 22/7, आर कितना है? 7 से 7 का 22 दूनी 44, ये हो गया 44। चलिए एक और सवाल बनाते हैं फटाफट। दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 3/4 हो तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 3 3 9, 4 4 16 दिया है, 9 16। देखिए सिंपल बताए हम आपको, परिधि और क्षेत्रफल में सिर्फ स्क्वायर का अंतर है। परिधि दे दे 3/4, 4 तीजा बोलते स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा 9 और 16। क्लियर है? ठीक है।